दर्शक बंधु, क्या आपको भी ऐसा प्रतीत होता है कि अथक परिश्रम और दिन रात एक करने के बाद भी घर में धन नहीं दिखता? क्या लाख प्रयासों के बाद भी कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता ही जा रहा है? क्या घर में अकारण ही क्लेश और दरिद्रता ने अपना वास बना लिया है और व्यापार या नौकरी में बार बार असफलता का सामना करना पड़ रहा है? यदि जीवन में आर्थिक संकटों, दुर्भाग्य और घोर निराशा ने आपको चारों ओर से घेर लिया है, तो आज का यह पावन दिन आपके लिए अपार धन, वैभव और सुख समृद्धि का द्वार खोलने वाला है। क्षीर सागर से प्रकट हुई भगवान श्री हरि विष्णु की अर्धांगिनी, धन और ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री साक्षात माता महालक्ष्मी ही वह शक्ति है जिनकी मात्र एक कृपा दृष्टि से रंग भी रातों रात राजा और कुबेर के समान धनवान बन जाता है। शास्त्रों का यह अटल सत्य है कि जो भी व्यक्ति पूर्ण पवित्रता, सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ माता धनलक्ष्मी की इस मंगलमयी कथा का श्रवण करता है, उसके घर से जन्म जन्मांतर की दरिद्रता, दुर्भाग्य, कर्ज का जाल और घोर कष्ट सदा के लिए विदा हो जाते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा से उस घर की तिजोरी और अन्न के भंडार पीढ़ियों तक कभी खाली नहीं होते। दर्शक बंधु, जब जीवन में दरिद्रता के अंधकार से बाहर निकलने का कोई मार्ग न दिखे, तब केवल श्री लक्ष्मी नारायण की शरण ही जीवन को स्वर्ण के समान चमकाती है। आज जब आप शिव तत्व के इस पावन मंच पर माता महालक्ष्मी की यह अमृतमयी कथा सुनने बैठे हैं, तो यह मानकर चलिए कि आपके जीवन के सारे आर्थिक कष्टों का अब हमेशा के लिए अंत होने वाला है और आपके घर में अखंड सुख, संपत्ति और वैभव का मंगल प्रवेश होने वाला है। किंतु भक्तजनों, कथा के रस प्रवाह में आगे बढ़ने से पूर्व एक अत्यंत आवश्यक और कड़ा नियम ध्यान से सुन ले। शास्त्रों में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि माता लक्ष्मी की कोई भी व्रत कथा या प्रसंग कभी भी बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। माता स्वभाव से चंचला है। जो व्यक्ति जल्दबाजी या लापरवाही में इस पावन कथा को अधूरा छोड़ देता है, माता लक्ष्मी उससे रुष्ट हो जाती है और घर में आने वाला धन भी मार्ग से वापस लौट जाता है। इसलिए मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि आज की इस चमत्कारी कथा को अंत तक पूर्ण एकाग्रता के साथ अवश्य सुने। हो सकता है इस कथा का कोई एक प्रसंग, माता के प्रति समर्पण का कोई एक भाव आपके जीवन की सारी दरिद्रता को पल भर में मिटाकर आपको ऐश्वर्यवान बना दे। जो भक्त माता लक्ष्मी की महिमा को स्वयं सुनता है और उसे दूसरों तक पहुंचाता है, उसके घर में सदा के लिए अष्टलक्ष्मी का वास हो जाता है। इसलिए एक सच्चे सनातनी होने का अपना धर्म पूर्ण रूप से निभाएं। इस परम शुभ कथा को पूरे भक्ति भाव से लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। और हाँ, सनातन धर्म के गूढ़ रहस्यों, महादेव और देवी देवताओं की ऐसी ही अलौकिक कथाएं निरंतर सुनने के लिए आपके अपने चैनल शिव तत्व को अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए अपने चंचल मन को पूर्ण रूप से एकाग्र कीजिए। अपने जीवन की सभी आर्थिक चिंताओं, दरिद्रता और दुखों को माता महालक्ष्मी के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ जयकारा लगाएं, जय मां लक्ष्मी या ओम महालक्ष्मी नमः। और जगतजननी माता महालक्ष्मी तथा भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए आइए आरंभ करते हैं इस परम कल्याणकारी कथा की मंगलमयी यात्रा। प्राचीन काल की बात है। एक ग्राम में सुमति नाम की एक अत्यंत निर्धन, विधवा और सच्ची जुलाही निवास करती थी। उसकी कुटिया भले ही कच्ची माटी की थी, परंतु वह उसे सदैव अत्यंत पवित्र रखती थी और उसके हृदय में माता महालक्ष्मी के प्रति अगाध प्रेम का वास था। सुमति का संपूर्ण जीवन ही एक तपस्या के समान था। वह दिन रात अपने जर्जर करघे पर सूत कातकर और वस्त्र बुनकर अपना और अपनी 7 वर्ष की नन्ही पुत्री श्रुति का भरण पोषण करती थी। श्रुति की आयु
यद्यपि बहुत छोटी थी, परंतु उसके निर्मल नेत्रों में अपनी माता के समान ही अगाध भक्ति, संतोष और करुणा का अनंत सागर हिलोरें लेता था। ग्राम के सबसे एकांत और अंतिम छोर पर उनकी वह जीर्ण शीर्ण कुटिया स्थित थी, जिसकी छत से वर्षा ऋतु में मटमैला जल टपकता था और शीत ऋतु में बर्फीली पवन उनकी हड्डियों तक को कंपा देती थी। परंतु उस कुटिया के भीतर का आध्यात्मिक वातावरण किसी महान ऋषि के सिद्ध आश्रम से तनिक भी कम न था। कुटिया के मध्य भाग में माता महालक्ष्मी का एक छोटा सा चित्र स्थापित था, जिसे सुमति ने अरण्य से लाए गए जंगली पुष्पों और पल्लवों से अत्यंत प्रेम पूर्वक सजा रखा था। उसी ग्राम के मध्य भाग में सेठ वैभव का अत्यंत विशाल और गगनचुंबी प्रासाद स्थित था। वैभव के नाम के अनुरूप ही उसके पास अपार धन संपदा, कंचन और भूखंड थे, परंतु उस असीमित धन ने उसके हृदय को कोमल बनाने के स्थान पर पाषाण में परिवर्तित कर दिया था। वह एक अत्यंत अभिमानी, लोभी और निर्दयी व्यापारी था। उसके प्रासाद के भव्य द्वार से आज तक कोई भी भिक्षुक, असहाय या क्षुधा पीड़ित प्राणी एक मुट्ठी अन्न लेकर नहीं लौट सका था। वैभव का मानना था कि दरिद्रता एक अभिशाप है और निर्धन लोग उसकी दृष्टि में मात्र घृणा के पात्र थे। आज भृगुवार अर्थात शुक्रवार का अत्यंत पवित्र और शुभ दिन था। पूरे ग्राम में माता महालक्ष्मी के पूजन की अत्यंत उत्साहपूर्ण प्रस्तुतियां हो रही थीं। सेठ वैभव ने अपने गगनचुंबी प्रासाद को बहुमूल्य रेशम के पर्दों, श्वेत चंदन और सुगंधित पुष्पों की भव्य मालाओं से सुसज्जित करवाया था। उसने अपने मिथ्या अहंकार की तुष्टि और माता को अपने धन के प्रभाव से प्रसन्न करने के भ्रम में 56 प्रकार के अत्यंत स्वादिष्ट और दुर्लभ भोग बनवाए थे। पूजा की अत्यंत विशाल वेदी पर रजत के अनेक कलश स्थापित किए गए थे, जिनमें स्वर्ण की चमचमाती और झंकृत होती हुई मुद्राएं कंठ तक भरी हुई थीं। सुगंधित धूप, दीप और कस्तूरी की महक से पूरा प्रासाद और उसका प्रांगण महक रहा था। वैभव ने अपने रक्षकों को अत्यंत कठोर स्वर में यह आदेश दे रखा था कि पूजा के इस पुनीत अवसर पर कोई भी मलिन, रोगी या निर्धन व्यक्ति उसके भवन की परछाई को भी स्पर्श न कर सके, अन्यथा उसका पवित्र प्रासाद और यह महापूजन अपवित्र हो जाएगा। दूसरी ओर ग्राम के अंतिम छोर पर सुमति और नन्ही श्रुति ने प्रातःकाल ही उठकर अपनी कुटिया को गाय के गोबर और पीली मृत्तिका से लीपकर अत्यंत शुद्ध और पवित्र कर लिया था। सुमति के पास माता को अर्पण करने के लिए न तो 56 भोग थे, न स्वर्ण रजत के आभूषण और न ही रेशमी वस्त्र। उसने कई दिनों से संचित किए हुए कुछ मुट्ठी भर तंडुल चावल से एक छोटे से माटी के पात्र में माता के लिए अत्यंत श्रद्धा पूर्वक खीर बनाई थी। नन्ही श्रुति ने अपने छोटे और कोमल हाथों से लाल मृत्तिका को गूंथकर एक अत्यंत सुंदर कमल का पुष्प गढ़ा था। यद्यपि वह पुष्प केवल माटी का था, परंतु उसमें उस अबोध बालिका की असीम श्रद्धा, पवित्रता और निस्वार्थ प्रेम के प्राण बसे हुए थे। संध्या की मंगल वेला समीप आ रही थी। सुमति ने माता के चित्र के सम्मुख एक छोटा सा माटी का दीपक रखा, परंतु आज दुर्भाग्यवश उस दीपक को प्रज्वलित करने के लिए उसकी कुटिया में 2 बूंद घृत घी भी शेष नहीं था। सुमति का मातृ हृदय और भक्त मन व्याकुल हो उठा। माता की आरती बिना दीपक के कैसे संपन्न होगी? इसी गहन चिंता और संकोच में डूबी हुई वह अत्यंत भयभीत कदमों से सेठ वैभव के प्रकाशवान प्रासाद की ओर चल पड़ती। सुमति ने अपना साहस बटोरा और सेठ वैभव के गगनचुंबी भवन के मुख्य द्वार पर पहुंचकर अत्यंत नम्रता तथा कातर स्वर में बोली, सेठ जी, आज शुक्रवार का पावन दिन है। क्या मेरी माता की आरती के लिए मुझे केवल 2 बूंद घृत मिल सकता है? मैं आजीवन आपकी आभारी रहूंगी।
उसकी यह दीन पुकार सुनकर सेठ वैभव ने अत्यंत क्रूरतापूर्ण और भेदक अट्टहास किया। उसने अत्यंत घृणा और तिरस्कार से सुमति की मलिन वेशभूषा की ओर देखते हुए कहा, सुमति, माता लक्ष्मी तुम्हारे इस मलिन, अंधकारमय और दरिद्र घर में कभी अपने चरण नहीं रखेंगी। माता केवल मेरे इन स्वर्ण मुद्राओं की झंकार और 56 भोग की दिव्य सुगंध से ही प्रसन्न होकर यहाँ पधारेंगी। तुम्हारे पास माता को देने के लिए है ही क्या? दरिद्रता, रोग और अश्रु। यहाँ से तुरंत चली जा। मेरे इस पवित्र और भव्य द्वार को अपनी इस मनहूस और अभागी छाया से अपवित्र मत कर। वैभव के इन कठोर और विषैले वचनों ने सुमति के कोमल हृदय को छलनी कर दिया। वह फूट फूट कर रोती हुई, अपने आंसुओं को पोंछती हुई अपनी अंधकारमयी कुटिया में लौट आई। उसने अपने कांपते हाथों से माता की मूर्ति को अपने ही अश्रुओं से स्नान कराया। उसके नेत्रों से अविरल बहने वाली वह अश्रुधारा ही मानो माता का सच्चा और परम पावन अभिषेक थी। उसने बिना घृत का वह रिक्त और सूखा माटी का दीपक ही माता के सम्मुख रख दिया और दोनों हाथ जोत कर सिसकते हुए बोली, हे माते, मेरी दरिद्रता और इस अपराध को क्षमा करना। आज यह अभागिन तुम्हारे लिए एक नन्हे से प्रकाश का भी प्रबंध न कर सकी। संध्या का अंधकार और भी गहराने लगा था और तभी प्रकृति ने एकाएक एक अत्यंत भयंकर और प्रलयंकारी रूप धारण कर लिया। आकाश में काले और सघन मेघ उम्द घुम्द कर छा गए। अत्यंत प्रचंड आंधी और मूसलाधार वर्षा आरंभ हो गई। बादलों की भयंकर गर्जना और विद्युत की चकाचौंध करने वाली चमक से सारा ग्राम भयभीत होकर अपने अपने गृहों में छिप गया। उसी भयंकर झंझावात और प्रलयंकारी वर्षा के बीच एक अत्यंत वृद्ध, कृशकाय, बीमार और दरिद्र महिला ग्राम की सीमा में प्रवेश करती है। उसके वस्त्र तार तार और कीच डिडहार से सने हुए थे और वह भयंकर शीत से थर थर कांप रही थी। कई दिनों की क्षुधा से तड्डदहा पते हुए उसके प्राण मानो कंठ तक आ गए थे। वह वृद्धा अपने कांपते और लद्दहा खटखटाते कदमों से सबसे पहले उस ग्राम के सबसे विशाल और प्रकाशवान भवन अर्थात सेठ वैभव के प्रासाद के स्वर्ण जद्दधित द्वार पर पहुंची। उसने अत्यंत क्षीण और कांपते स्वर में आश्रय और एक मुट्ठी अन्न की भिक्षा मांगी। वृद्धा की कातर पुकार सुनकर सेठ वैभव बाहर आया। उस मलिन, रोगी और भीगी हुई भिक्षुणी को देखकर उसका अहंकार और क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह अत्यंत कर्कश स्वर में चीखते हुए बोला, अरे ओ भिक्षुणी, क्या तुझे दिखाई नहीं देता? आज मेरे भवन में साक्षात महालक्ष्मी पधारने वाली हैं। मैंने उनके स्वागत के लिए यह स्वर्ण कलश और 56 भोग सजाए हैं। तुम्हारे इन मलिन और दुर्गंध युक्त वस्त्रों के स्पर्श से मेरा यह पवित्र प्रासाद और मेरा सारा आयोजन अपवित्र हो जाएगा। दूर हट यहां से। उसने अपने कठोर रक्षकों को आदेश देकर उस असहाय वृद्धा को उस भयंकर मूसलाधार वर्षा और अंधकार में ही धक्के मारकर बाहर निकलवा दिया। वैभव के द्वार से अपमानित, कांपती और ठोकरें खाती हुई वह वृद्धा ग्राम के अंतिम छोर पर स्थित सुमति की उसी जीर्ण शीर्ण कुटिया के पास पहुंची। सुमति और नन्ही श्रुति स्वयं भयंकर क्षुधा से पीड़ित थीं। कुटिया की जर्जर छत से वर्षा का जल टपक रहा था और भीतर भी अंधकार का ही साम्राज्य था। परंतु जैसे ही सुमति ने कुटिया के बाहर उस असहाय, भीगी हुई और कांपती वृद्धा को देखा, उसका हृदय करुणा से चीत्कार कर उठा। वह बिना एक क्षण गंवाए वर्षा में दौड़ कर बाहर आई। सुमति अत्यंत आदर, संवेदना और प्रेम से उस वृद्धा का हाथ पकड़ डिडिडकर अपनी कुटिया के भीतर ले आई। उसने अपने स्वयं के पहने हुए सूखे वस्त्र निकालकर उस वृद्धा को ओढ़ा दिए
ताकि उसकी देह का शीत कुछ कम हो सके। सुमति और श्रुति ने बिना कुछ सोचे विचारे अपने स्वयं के व्रत के लिए बनाई गई वह इकलौती तंडुल की खीर उस भूखी वृद्धा के सम्मुख रख दी और उसे अपने हाथों से अत्यंत प्रेम पूर्वक खिलाने लगी। नन्ही श्रुति, जिसकी आंखों में एक दिव्य चमक और होठों पर एक अद्भुत मुस्कान थी, उसने अपनी माटी का वह लाल कमल उठाया और उस वृद्धा के कांपते हाथों में रख दिया। श्रुति अत्यंत कोमल और मीठे स्वर में बोली, दादी, आप यह माटी का कमल रख लो। इसे देखकर आपको बहुत प्रसन्नता होगी। मैंने इसे अपनी माता महालक्ष्मी के लिए बनाया था, परंतु मुझे लगता है कि माता ने ही आपको इसे लेने के लिए मेरे पास भेजा है। जैसे ही उस वृद्धा ने वह तंडुल की खीर ग्रहण की और नन्ही श्रुति के हाथों से वह मृत्तिका का कमल अपने हाथों में लिया, प्रकृति और संपूर्ण ब्रह्मांड की गति मानो एक क्षण के लिए ठहर गई। अचानक उस अंधकारमयी और जर्जर कुटिया के भीतर एक अत्यंत प्रचंड, अलौकिक और दिव्य गुलाबी प्रकाश फूट पड़ा, जिसकी छटा कोटि कोटि सूर्यों के समान तेजवान और मनोहारी थी। बाहर हो रही मूसलाधार वर्षा की भयंकर गर्जना अचानक पावन शंखों, झांझ मंजीरों और मृदंगों की दिव्य तथा मंगल ध्वनि में परिवर्तित हो गई। एयू एम श्रीन श्रिय नमः के महामंत्र की प्रचंड और मधुर गूंज से 10 दिशाएं झंकृत हो उठी। वह दरिद्र और कांपती हुई वृद्धा अब वहां नहीं थी। उसके स्थान पर साक्षात माता महालक्ष्मी अपने अत्यंत भव्य, तेजोमय और अष्टलक्ष्मी वाले अलौकिक स्वरूप में प्रकट हो गई थी। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता की पावन ध्वनि से ब्रह्मांड का कण कण गूंजने लगा। माता एक अत्यंत विशाल और प्रज्वलित कमल के पुष्प पर विराजमान थी। उनके श्रीहस्तों से अभय मुद्रा और धन धान्य की अविरल वर्षा हो रही थी। उनका मुखमंडल पूर्णमासी के चंद्रमा के समान दमक रहा था और उनकी करुणा से भरी आंखें सुमति और श्रुति पर अमृत की अविरल वर्षा कर रही थीं। माता महालक्ष्मी ने अत्यंत मधुर, गंभीर और करुणामयी वाणी में कहा, पुत्री सुमति, वैभव ने मेरे लिए स्वर्ण के कलश तो अवश्य सजाए, परंतु उसने एक भूखे और असहाय प्राणी को अपने द्वार से दुत्कार कर अमानवीयता का परिचय दिया। उसका वह अपार धन केवल लालच, मिथ्या अहंकार और स्वार्थ का मलिन प्रतीक है। परंतु सुमति, तूने स्वयं अंधकार और क्षुधा की पीढ़ा में रहकर इस असहाय वृद्धा को प्रकाश और जीवन दान दिया है। नन्ही श्रुति के इस मृत्तिका के कमल और तुम्हारी इस असीम करुणा ने मुझे स्वर्ग के वैभव और अमृत से भी अधिक तृप्त किया है। संसार अपने अज्ञान में यह भूल जाता है कि जहां दया, निस्वार्थ प्रेम और दरिद्रों की सच्ची सेवा है, वहीं मेरा सच्चा और शाश्वत वास है। माता के इन अमृतमयी वचनों के साथ ही उस कुटिया में एक महाचमत्कार घटित होने लगा। सुमति का वह बिना घृत का रिक्त माटी का दीपक स्वयं ही एक अत्यंत दिव्य और अखंड ज्योति से प्रज्वलित हो उठा, जिसकी लौ से सारा अज्ञान और अंधकार मिट गया। देखते ही देखते उनकी वह टूटी फूटी माटी की कुटिया रातों रात एक अत्यंत सुंदर, भव्य और समृद्ध भवन में परिवर्तित हो गई। कुटिया की माटी की दीवारें श्वेत संगमरमर की भांति चमकने लगी। सबसे बड़ा चमत्कार तो यह हुआ कि नन्ही श्रुति के हाथों से गरहाहा गया वह माटी का कमल, जो माता के श्रीहस्तों में सुशोभित था, वह एक असली और अमूल्य स्वर्ण कमल बन गया, जिससे पारिजात की दिव्य सुगंध प्रस्फुटित हो रही थी। उधर ठीक उसी क्षण सेठ वैभव के प्रासाद में हाहाकार मच गया। अहंकार में डूबे वैभव ने जो रजत के कलश और स्वर्ण मुद्राएं सजाई थीं, वे सब भस्म होकर काले कोयले में परिवर्तित हो चुकी थीं। उसके 56 भोग SDDTD हकर दुर्गंधयुक्त माटी में बदल गए थे
उसका वह मिथ्या अहंकार और धन का अभिमान एक ही क्षण में चकनाचूर हो गया। उसे आभास हो गया कि उसने अपने अज्ञान और मद में साक्षात महालक्ष्मी का घोर अपमान किया है। वैभव अपनी छाती पीटता हुआ, फूट फूट कर रोता हुआ उस मूसलाधार वर्षा में दौड़ता और सुमति के उसी नवनिर्मित भवन के द्वार पर आ पहुंचा। वह सुमति के चरणों में गिर पड़ता और अत्यंत दीनता से गिद्धाते हुए माता महालक्ष्मी से अपने भयंकर अपराध और घमंड की क्षमा मांगने लगा। वह रोते हुए कह रहा था, मुझे क्षमा कर दे माता, मेरे स्वर्ण की चमक ने मेरे विवेक को अंधा कर दिया था। जय महालक्ष्मी की पावन गूंज हर दिशा में हो रही थी। सुमति का हृदय इस अलौकिक दृश्य को देखकर गदगद था। वह साष्टांग दंडवत कर माता के श्री चरणों में गिर पड़ आरती। माता ने अत्यंत वात्सल्य से अपने कोमल हाथों से सुमति को उठाया। वैभव की ओर दृष्टिपात करते हुए माता ने पुनः अपनी अमृतमयी वाणी से उपदेश देना आरंभ किया। रे मूढ़ प्राणी, तूने इस नश्वर कंचन को ही मेरी परम कृपा मान लिया था। स्वर्ण और रजत तो केवल इस नश्वर संसार की धूल मात्र है। सच्चा स्वर्ण तो हृदय की करुणा है। सच्ची संपदा तो परोपकार और निस्वार्थ प्रेम है। जो मनुष्य धन पाकर भी दूसरों के अश्रु नहीं पोंछ सकता, उसका सारा धन अंततः भस्म ही हो जाता है। माता के इन वचनों को सुनकर वैभव का हृदय पूर्णतः परिवर्तित हो गया। उसके भीतर का सारा अंधकार छंट गया और वह फूट फूट कर रोता हुआ माता के चरणों की धूल को अपने मस्तक पर लगाने लगा। सुमति और श्रुति की आंखों में आनंद के अश्रु थे। वह दिव्य ज्योति निरंतर प्रज्वलित हो रही थी और कुटिया से भवन बना वह स्थान अब एक सिद्ध तीर्थ के समान प्रतीत हो रहा था। एयूएम श्रीं श्रिय नमः का जाप वायु के कण कण में प्रवाहित हो रहा था। माता के श्रीहस्तों से करुणा की रश्मियां निरंतर फूट रही थीं, जो ब्रह्मांड के समस्त जीवों को यह संदेश दे रही थी कि अहंकार का नाश ही सत्य की उत्पत्ति का कारण है। जो प्राणी स्वयं को मिटाकर दूसरों को जीवन देता है, वही परमेश्वर का सच्चा स्वरूप बन जाता है। सुमति की वह तंडुल की खीर कोई साधारण अन्न नहीं था। वह तो उसके प्राणों का सार था, जिसे उसने बिना किसी स्वार्थ के अर्पण कर दिया था। नन्ही श्रुति का वह लाल मृत्तिका का कमल ब्रह्मांड के सभी स्वर्ण आभूषणों से अधिक मूल्यवान था, क्योंकि उसे किसी लोभ ने नहीं बल्कि असीम वात्सल्य ने गरहा था। वैभव अपने अपराध बोध से निरंतर क्रंदन कर रहा था। उसके अश्रु रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। माता महालक्ष्मी की वह अलौकिक अष्टलक्ष्मी छवि सुमति के हृदय पटल पर सदा सदा के लिए अंकित हो गई। उस भव्य भवन में अब चारों ओर केवल पवित्रता, प्रेम और भक्ति का ही साम्राज्य था। देवगण आकाश से पुष्प वर्षा कर रहे थे और गंधर्व माता की स्तुति में मधुर गान कर रहे थे। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः की ध्वनि से संपूर्ण सृष्टि जागृत हो उठी थी। इस अलौकिक घटना ने ग्राम के प्रत्येक प्राणी के हृदय को झकझोर कर रख दिया था। सभी ग्रामवासी उस मूसलाधार वर्षा की परवाह किए बिना सुमति के भवन की ओर दौड़ते चले आ रहे थे। जब उन्होंने उस अखंड ज्योति और माता के साक्षात स्वरूप के दर्शन किए तो सभी के नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे। वैभव ने अपनी संपूर्ण संपत्ति को दरिद्रों और असहायों की सेवा में समर्पित करने का कठोर संकल्प लिया। उसने सुमति से हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, आज तुमने मुझे अंधकार से निकालकर प्रकाश का मार्ग दिखाया है। मेरा सारा कंचन आज से केवल नर नारायण की सेवा में ही लगेगा। सुमति ने अत्यंत विनम्रता से कहा, भ्राता, यह सब माता की ही लीला है। वे ही देती हैं और वे ही अज्ञान का हरण करती हैं। श्रुति उस स्वर्ण कमल को अपने हाथों में लेकर खेल रही थी।
परंतु उसके लिए वह अब भी केवल एक कमल था। स्वर्ण या माटी का भेद उस अबोध के लिए शून्य था। माता लक्ष्मी अत्यंत मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उनकी वह मुस्कान करोड़ों सूर्यों के उदय के समान थी। उन्होंने अपना दायां हाथ अभय मुद्रा में उठाया और संपूर्ण जगत को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे मानवों, स्मरण रखना, जब तक तुम्हारे भीतर करुणा का स्रोत जीवित है, मैं तुम्हारे भीतर ही निवास करती हूँ। जिस दिन तुम्हारे हृदय में अहंकार का बीज अंकुरित होगा, मैं उसी क्षण वहां से विदा हो जाऊंगी। यह सुनकर सारा ग्राम माता की जय जयकार करने लगा। जय महालक्ष्मी के उद्घोष से आकाश गूंजने लगा। वह अखंड ज्योति जो बिना घृत के प्रज्वलित हुई थी, वह युगों युगों तक उस भवन में प्रकाश फैलाती रही, जो यह सिद्ध करती थी कि सच्ची भक्ति को किसी भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। सुमति का वह निस्वार्थ प्रेम ही उस ज्योति का सच्चा घृत था। वैभव ने अपने प्रासाद के द्वार हमेशा के लिए भिक्षुकों और असहायों के लिए खोल दिए। वह अब सेठ वैभव नहीं, बल्कि एक सेवक वैभव बन चुका था। प्रतिदिन उस ग्राम में संकीर्तन होता, दरिद्र नारायण को भोजन कराया जाता और माता की वह दिव्य कथा गाई जाती। समय का चक्र अपनी गति से घूमता रहा, परंतु उस भृगुवार की रात्रि की वह अलौकिक घटना ब्रह्मांड के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित हो गई। सुमति की भक्ति ने यह सिद्ध कर दिया था कि ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति निस्वार्थ प्रेम के सम्मुख टिक नहीं सकती। वह मृत्तिका का कमल जो श्रुति ने ग्रहा था, वह केवल एक पुष्प नहीं, बल्कि मानव हृदय की उस परम पवित्रता का प्रतीक बन गया जो सीधे ईश्वर के हृदय को स्पर्श करती है। धन संपत्ति का वह मिथ्या अहंकार जो मनुष्य को अंधा कर देता है, वह किस प्रकार क्षण भर में भस्म हो सकता है, यह वैभव के जीवन का सबसे बढ़ता सत्य बन गया था। प्रकृति शांत हो चुकी थी, आंधी और वर्षा रुक गई थी और आकाश में एक अत्यंत सुंदर सतरंगी इंद्रधनुष उभर आया था, जो माता की कृपा का ही विस्तार प्रतीत हो रहा था। हर प्राणी के मुख पर केवल एक ही नाम था, एक ही जाप था, एयुएम श्रीन श्रीय नमः। सुमति अब भी उसी सादगी से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी, क्योंकि उसके लिए वह भव्य भवन और वह स्वर्ण कमल भी उसी माटी के समान था जिससे उसने कभी अपनी कुटिया को लीपा था। उसका सच्चा धन तो माता के वे दर्शन थे जो उसकी आत्मा में बस गए थे। श्रोति की हंसी में अब भी वही कोमलता थी और वैभव के नेत्रों में अब एक नया पश्चाताप और सेवा का भाव था। माता महालक्ष्मी का वह अष्टलक्ष्मी स्वरूप धीरे धीरे उस अखंड ज्योति में समाहित होने लगा, परंतु उनकी वह अलौकिक उपस्थिति कुटिया के कण कण में विद्यमान रही। सुमति ने आंखें बंद की और उस परम आनंद की अनुभूति में डूब गई, जहां न कोई मांग थी, न कोई क्षुधा, केवल एक अनंत और अविरल प्रेम की धारा बह रही थी। वह धारा जो कभी समाप्त नहीं होती, जो निरंतर बहती रहती है, जन्म जन्मांतर तक, युग युगांतर तक, आत्मा से परमात्मा के उस परम मिलन की ओर, जहां शब्द मौन हो जाते हैं और केवल भाव ही संवाद करते हैं। वैभव ने अपनी आंखों से गिरते हुए आंसुओं से सुमति के चरणों को पखारा और कहा, हे सुमति, तुमने मुझे आज यह सिखा दिया कि मनुष्य का असली वैभव उसकी तिजोरियों में नहीं, बल्कि उसके हृदय की विशालता में है। सुमति ने वैभव को उठाकर अपने भ्राता के समान गले से लगा लिया और उसके मस्तक पर हाथ फेरते हुए कहा, यह ज्ञान तुम्हें माता ने दिया है, मेरा इसमें कोई मोल नहीं। यह कहकर वह पुनः उस अखंड ज्योति के सम्मुख बैठ गई और अपने करघे पर वही सूत काटने लगी, मानो बाहर जो कुछ भी घटा हो। उसने उसके भीतर के एकांत और ध्यान को तनिक भी विचलित न किया हो। सूत का वह धागा जो सुमति काट रही थी, वह मानो आत्मा से परमात्मा को जोड़ने वाला वह अदृश्य सूत्र था।
जिसे केवल वही देख सकती थी जिसने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया हो। श्रुति उस ज्योति के पास बैठकर माता की स्तुति कर रही थी और ग्राम के लोग उस अलौकिक आभा में अपने अपने जीवन के संताप और दुखों को भूल चुके थे। माता का वह तेज इतना प्रचंड था कि उसने उस रात्रि के सारे अंधकार को हमेशा के लिए मिटा दिया था। न केवल बाहर के अंधकार को, बल्कि उन सभी के भीतर के उस गहन अंधकार को भी, जो जन्मों जन्मों के अज्ञान के कारण वहां जमा हो गया था। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता का वह स्वर अब केवल एक मंत्र नहीं रह गया था। वह उस पूरे ग्राम की श्वास बन चुका था, जो हर प्राणी के भीतर प्रवाहित हो रहा था, एक अनंत और शाश्वत ऊर्जा के रूप में, जो कभी नष्ट नहीं हो सकती, जो केवल अपना रूप बदलती है, ठीक उसी माटी के कमल की भांति जो अब स्वर्ण बन चुका था, परंतु जिसका मूल भाव वही पवित्र और निस्वार्थ प्रेम था जो श्रुति के हृदय में जन्मा था। यह कथा उस परम सत्य की ओर ले जाती है जहां भौतिक और आध्यात्मिक का भेद मिट जाता है, जहां माटी और स्वर्ण में कोई अंतर नहीं रह जाता, जहां सब कुछ केवल उस परम चेतना का ही विस्तार प्रतीत होता है। माता महालक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वे तो उस परम चेतना की अभिव्यक्ति हैं जो संसार का पालन करती है, जो हर भूखे को अन्न और हर अंधकार में प्रकाश देती है। सुमति की वह तंडुल की खीर और श्रुति का वह माटी का कमल यह बताता है कि ईश्वर तुम्हारी वस्तु का मूल्य नहीं देखता, वह केवल उस भाव को देखता है जिस भाव से वह अर्पण की गई है। वैभव का 56 भोग केवल अहंकार की तुष्टि था, इसलिए वह भस्म हो गया, और सुमति की वह खीर पूर्ण समर्पण थी, इसलिए वह साक्षात ईश्वर का प्रसाद बन गई। यह जीवन भी उसी माटी के कमल के समान है, जिसे यदि हम निस्वार्थ प्रेम और करुणा के भाव से गरहा कर उस परम सत्ता को अर्पण कर दें, तो वह स्वयं ही एक ऐसा अमूल्य स्वर्ण बन जाता है जिसकी सुगंध से सारा ब्रह्मांड महक उठता है। परंतु यदि हम वैभव की भांति अपने भौतिक शरीर और धन पर मिथ्या अहंकार करें, तो अंततः वह सब उसी काले कोयले की भांति भस्म हो जाएगा, जिसका कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। एयु एम श्रीं श्रिय नमः का यह महामंत्र मनुष्य को निरंतर यह स्मरण कराता है कि असली श्री धन वह नहीं जो तिजोरी में बंद रहता है, बल्कि असली श्री तो वह है जो किसी असहाय के मुख पर मुस्कान बनकर खिल उठता है। सुमति और श्रुति का वह निस्वार्थ प्रेम आज भी उस अखंड ज्योति के रूप में जल रहा है, जो यह संदेश दे रहा है कि जब तक इस धरती पर करुणा और परोपकार जीवित है, तब तक माता महालक्ष्मी का यह अलौकिक रूप किसी न किसी वृद्धा के रूप में हमारी परीक्षा लेने अवश्य आता रहेगा, और जो उस परीक्षा में अपने अहंकार को त्याग कर पूर्ण समर्पण कर देगा, वही सच्चा वैभव प्राप्त करेगा। सुमति की आंखें उस ज्योति को निहारते हुए एक ऐसे लोक में प्रवेश कर चुकी थीं, जहां केवल एक ही ज्योति थी, एक ही नाद था और एक ही सत्य था। वह सत्य जो उस मूसलाधार वर्षा और प्रचंड आंधी में भी अटल रहा। वह सत्य जिसने माटी को कंचन में बदल दिया। वह सत्य जो आज भी हर उस हृदय में निवास करता है जहां अहंकार शून्य है और केवल प्रेम ही प्रेम है। जय महालक्ष्मी का वह जय घोष अब ब्रह्मांड के कण कण में एक ऐसी तरंग बनकर फैल रहा था जो हर प्राणी को उसके वास्तविक स्वरूप का बोध करा रही थी। एक ऐसा बोध जो जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है, जो शाश्वत है, जो अनंत है, जो कभी समाप्त नहीं होता, जो निरंतर प्रवाहित होता रहता है, उसी नदी की भांति जो अंततः सागर में मिल जाती है, उसी प्रकाश की भांति जो अंततः उस परम प्रकाश में समाहित हो जाता है, उसी भक्ति की भांति जो अंततः भगवान का ही रूप ले लेती है।
और उसी कथा की भांति जो कभी समाप्त नहीं होती, जो केवल चलती रहती है अनंत काल तक, उस परम चेतना के उस महासागर में जहां सब कुछ केवल एक ही है, अद्वैत है, पूर्ण है, और जहां कोई भेद, कोई द्वैत, कोई अलगाव नहीं है, केवल एक ही गूंज है, एयूएम श्रीन श्रिय नमः, जय महालक्ष्मी, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, जो गूंजती रहती है, गूंजती रहती है, गूंजती रहती है, और उस गूंज में सारा संसार एक हो जाता है, सारा ब्रह्मांड एक हो जाता है, सारा अज्ञान मिट जाता है, और केवल वह परम सत्य ही शेष रह जाता, जो सुमति की उस कुटिया में उतरा था, जो श्रुति के उस माटी के कमल में बसा था, जो वैभव के उस पश्चाताप में बह रहा था, और जो अब इस कथा के हर शब्द में, हर अक्षर में, हर श्वास में प्रवाहित हो रहा है, एक ऐसी अविरल धारा बनकर जो कभी रुकने का नाम नहीं लेती, जो केवल बहती है, बहती है, बहती है, और उस अविरल धारा में स्नान करके हर एक पापी, हर एक अभिमानी अपना वह मैल धो डालता है जो जन्मों से उसकी आत्मा पर चिपका हुआ था। सुमति के उस नवनिर्मित प्रासाद में अब कोई लौकिक द्वार नहीं था जो किसी को भीतर आने से रोके। वहां तो केवल करुणा का खुला आंगन था, जहां प्रत्येक क्षुधा पीड़ित को वही तंडुल की खीर प्रसाद रूप में प्राप्त होती थी, और प्रत्येक अंधकार से घिरे हृदय को उस अखंड ज्योति का प्रकाश मिलता था। श्रुति, जो अब केवल एक बालिका नहीं बल्कि भक्ति का साक्षात स्वरूप बन चुकी थी, वह प्रतिदिन उसी प्रकार लाल मृत्तिका से कमल ग्रहती थी। वे मृत्तिका के कमल अब स्वर्ण नहीं बनते थे, परंतु उनका मूल्य उस स्वर्ण से कहीं अधिक था, क्योंकि उनमें उस अलौकिक रात्रि की स्मृति और माता महालक्ष्मी का वह अदृश्य स्पर्श बसा हुआ था। ग्राम का प्रत्येक वासी अब अपने घर में उसी माटी के कमल को स्थापित कर माता की आराधना करने लगा था। वैभव, जिसने अपना सारा जीवन उस नश्वर कंचन को जोतने में लगा दिया था, वह अब उस ग्राम का सबसे निर्धन परंतु सबसे सुखी प्राणी बन गया था। वह प्रतिदिन प्रातः काल सुमति के भवन के बाहर झाड़ू लगाता, उस पवित्र आंगन को अपने आंसुओं से धोता और आने वाले प्रत्येक अतिथि के चरण पखारता। वैभव का वह गर्व जो कभी आकाश को छूता था, अब उस माटी से भी नीचे आ चुका था, जिसे सुमति पवित्र मानकर अपने आंगन में लीपती थी। उसका वह हृदय जो कभी तिजोरी के लौह द्वार से भी अधिक कठोर था, अब नवनीत से भी अधिक कोमल हो चुका था। वह जब भी किसी भूखे को भोजन कराता तो उसे उस भोजन में 56 भोग का स्वाद मिलता, जो स्वाद उसे अपने उन स्वर्ण कलशों वाले आयोजन में कभी नहीं मिला था। सुमति ने वैभव को कभी भी उस अपराध की अनुभूति नहीं होने दी। वह उसे अपने अनुज के समान स्नेह देती, और जब भी वह पश्चाताप की अग्नि में जलने लगता, वह अत्यंत कोमलता से कहती, भ्राता वैभव, जिस अज्ञान की रात्रि में तुम भटके हुए थे, वह रात्रि तो स्वयं माता ने तुम्हारी परीक्षा के लिए निर्मित की थी। यदि तुम उस अंधकार में न भटकते तो इस अखंड ज्योति का मूल्य कैसे समझ पाते? यदि तुम वह अहंकार न दिखाते तो मेरी इस कुटिया में वह अलौकिक प्रकाश कैसे अवतरित होता? तुमने तो केवल वही किया जो नियति ने तुम्हारे लिए निर्धारित किया था। अब उस रात्रि को भूल जाओ और इस नए सवेरे के प्रकाश में अपने जीवन को सार्थक करो। सुमति के इन वचनों ने वैभव के हृदय से अपराध बोध का वह भारी शिलाखंड हटा दिया जो उसे निरंतर कुचल रहा था। वह अब पूर्णतः मुक्त हो चुका था। उधर माता महालक्ष्मी के उस अष्टलक्ष्मी स्वरूप की वह अलौकिक छवि जो उस रात्रि सुमति की कुटिया में प्रकट हुई थी, वह अब उस ग्राम के कण कण में, हर वृक्ष के पत्ते में, बहने वाली वायु के हर झोंके में और आकाश में चमकने वाले हर तारे में व्याप्त हो चुकी थी। एयूएम श्रीन श्रिय नमः का अभिहित का वह मंत्र अब केवल वाणी तक सीमित नहीं था,
वह हर प्राणी के रक्त में धधकन बनकर बहने लगा था। वह मूसलाधार वर्षा और प्रचंड आंधी जिसने वैभव के सारे आयोजन को नष्ट कर दिया था, वह वास्तव में प्रकृति का वह भयंकर तांडव था जो अहंकार की उस कृत्रिम और खोखली इमारत को गिराने के लिए आवश्यक था। बिना विनाश के निर्माण संभव नहीं है। वैभव के अहंकार का वह विनाश ही वास्तव में उसकी आत्मा के नवनिर्माण की प्रथम सीढ़ी थी। वह दरिद्र और बीमार वृद्धा जिसके रूप में माता ने उनकी परीक्षा ली थी, वह संसार को यह समझाने का सबसे बड़ीदायहा माध्यम थी कि ईश्वर किसी भव्य प्रासाद या स्वर्ण कलश में नहीं, बल्कि असहाय और पीड़ितों की पीड़दथा में निवास करता है। जो उन अश्रुओं को नहीं पहुंच सकता, वह ईश्वर को कैसे पा सकता है? सुमति की वह जीर्ण शीर्ण कुटिया जिसकी छत से जल टपकता था, वह वास्तव में उस पवित्रता का प्रतीक थी जो बाहरी आवरण की मोहताज नहीं होती। सुमति के पास भौतिक रूप से कुछ भी नहीं था, परंतु आध्यात्मिक रूप से वह ब्रह्मांड की सबसे समृद्ध महारानी थी। उसकी उस एक मुट्ठी तंडुल की खीर में इतना सामर्थ्य था कि उसने स्वयं वैकुंठ की अधिष्ठात्री देवी को उस अंधकारमयी कुटिया में उतरने पर विवश कर दिया। वह बिना घृत का रिक्त माटी का दीपक उस अटल विश्वास का प्रतीक था जो कहता है कि हे ईश्वर, मेरे पास तुझे अर्पण करने के लिए कुछ भी नहीं है, केवल यह रिक्त हृदय है। अब तू स्वयं ही इसे अपने प्रकाश से भर दे। और माता ने उस रिक्त दीपक को अपनी वह अखंड ज्योति प्रदान की जो ब्रह्मांड की कोई आंधी नहीं बुझा सकती। यह सब कुछ एक ऐसा अलौकिक प्रसंग था जिसने उस ग्राम का ही नहीं, बल्कि आने वाले युगों के लिए एक ऐसा मार्ग प्रशस्त कर दिया जो विशुद्ध भक्ति और निस्वार्थ प्रेम का मार्ग था। वह मार्ग जहां किसी बाहरी आडंबर, किसी दिखावे या किसी छप्पन भोग की आवश्यकता नहीं है, जहां केवल एक सच्चा अश्रु, एक निस्वार्थ भाव और एक माटी का कमल ही पर्याप्त है उस परम सत्ता को रिझाने के लिए। सुमति अपने करघे पर जब भी सूत काटती, वह अब वस्त्र नहीं बुनती थी, वह तो मानो ब्रह्मांड के उन अदृश्य धागों को बुनती थी जो हर आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं। उसके करघे की खटखट की ध्वनि में भी अब जय महालक्ष्मी का ही नाद सुनाई पड़ी रहता था। नन्ही श्रुति जब उस अखंड ज्योति के सामने बैठकर अपनी कोमल हथेलियां जो दहती, तो ऐसा प्रतीत होता मानो साक्षात देवी सरस्वती उस अष्टलक्ष्मी के सम्मुख प्रार्थना कर रही हों। वैभव का वह रुदन जो कभी उसके अहंकार के टूटने का विलाप था, अब वह आनंद और पूर्ण समर्पण का संगीत बन चुका था। ग्राम का हर प्राणी अब एक दूसरे में उसी वृद्धा का स्वरूप देखता और हर मलिन वस्त्र में उसी माता महालक्ष्मी की छाया तलाशता। किसी भी भिक्षुक को उस ग्राम से कभी रिक्त हस्त नहीं लौटना पुडी आता था। धन का वह मिथ्या घमंड जो कभी वैभव के प्रासाद की दीवारों से रिश्ता था, वह अब पूरी तरह से भस्म होकर उस अमृत में बदल चुका था जो परोपकार की प्याली में भरकर हर प्यासे को पिलाया जाता था। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता की गूंज अब केवल एक श्लोक नहीं, बल्कि उस ग्राम का संविधान बन चुकी थी। वह ग्राम अब केवल एक ग्राम नहीं था, वह भूवैकुंठ बन चुका था, जहां न कोई क्षुधा थी, न कोई दरिद्रता, न कोई द्वेष और न कोई अहंकार। वहां केवल और केवल प्रेम, करुणा और उस अखंड ज्योति का वह अनंत प्रकाश था जो सुमति के हृदय से निकलकर पूरे ब्रह्मांड को आलोकित कर रहा था। वह प्रकाश जो यह कहता था कि धन संपत्ति केवल साधन है, साध्य नहीं। साध्य तो वह परम शांति है जो केवल समर्पण से प्राप्त होती है। जब तक मनुष्य यह मानता है कि वह देने वाला है, तब तक वह अहंकार के उस गहरे गर्त में गिरता रहता है। परंतु जिस क्षण वह यह समझ लेता है
कि वह तो केवल माध्यम है और देने वाली तो स्वयं वह महालक्ष्मी है। उसी क्षण उसका वह माटी का अस्तित्व असली स्वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। सुमति की वह कुटिया, जो अब एक भव्य भवन बन चुकी थी, वह आज भी यह गवाही देती है कि ईश्वर किसी की बाहरी दरिद्रता नहीं देखता, वह केवल भीतर की पवित्रता देखता है। जिस हृदय में करुणा का जल है, वहीं वह कमल खिल सकता है जिस पर माता महालक्ष्मी विराजमान होती हैं। और वह अविरल धारा जो उस रात्रि गई थी, उस कुटिया से फूटी थी, वह आज भी बह रही है, हर उस हृदय में जो निस्वार्थ भाव से धधकता है, हर उस हाथ में जो किसी गिरे हुए को उठाने के लिए आगे बढ़ता है, और हर उस अश्रु में जो किसी दूसरे की पीड़िता देखकर छलक उठता है। वह धारा अनंत है, अविरल है, और तब तक बहती रहेगी जब तक इस ब्रह्मांड में वह एयुएम श्रीं श्रीय नमः का पावन नाद गूंजता रहेगा। जब तक यह कथा चलती रहेगी, बिना किसी अंत के, बिना किसी निष्कर्ष के, केवल एक निरंतर प्रवाह की भांति जो आत्मा को परमात्मा की ओर ले जाता है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, जो मृत्यु से अमरता की ओर ले जाता है, और जो माटी से उस दिव्य कंचन की ओर ले जाता है जहां केवल एक ही सत्य है, एक ही स्वरूप है और एक ही प्रेम है। उसी प्रेम की अलौकिक धारा में अवगाहन करते हुए सुमति का वह नवनिर्मित भवन अब एक सिद्ध पीठ का रूप ले चुका था। दूर दूर के ग्रामों और नगरों से असंख्य नर नारी उस अखंड ज्योति के दर्शन हेतु आने लगे थे। वे अपने साथ स्वर्ण, रजत और बहुमूल्य रत्नों की भेंट लाते, परंतु सुमति उन सभी को अत्यंत नम्रता से अस्वीकार कर देती। वह हाथ जोड़ कर कहती, हे सज्जनों, इस अखंड ज्योति को किसी लौकिक कंचन या रजत की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम कुछ अर्पण ही करना चाहते हो तो अपने भीतर के लोभ, मोह और उस मिथ्या अहंकार की आहुति इस ज्योति में दे दो जो तुम्हारी आत्मा को जन्म जन्मांतर से मलिन किए हुए है। उसकी इन अमृतमयी वाणियों को सुनकर बढ़ते बढ़ते ज्ञानियों और अभिमानी सेठों का मस्तक स्वतः ही नतमस्तक हो जाता। जय महालक्ष्मी के उद्घोष से वह पूरा क्षेत्र हर प्रहर गुंजायमान रहता। वैभव, जो अब पूर्ण रूप से एक तपस्वी और सेवक का जीवन व्यतीत कर रहा था, उन थके हारे यात्रियों के चरण पखाड़ता और उन्हें अपने हाथों से उसी तंडुल की खीर का प्रसाद ग्रहण कराता। उस प्रसाद में ऐसा दिव्य स्वाद और अलौकिक तृप्ति थी कि जो भी उसे एक बार चख लेता, उसके जन्म जन्मांतर की क्षुधा और लौकिक तृष्णा सदा के लिए शांत हो जाती। उधर नन्ही श्रुति का वह माटी का लाल कमल, जो माता की परम कृपा से अमूल्य स्वर्ण कमल में परिवर्तित हो गया था, वह अब उस भवन के मध्य भाग में एक श्वेत पाषाण की वेदी पर स्थापित था। परंतु सबसे बड़ा आश्चर्य यह था कि उस स्वर्ण कमल से निरंतर एक अत्यंत मधुर और दिव्य पारिजात की सुगंध प्रस्फुटित होती रहती थी, जो पूरे ग्राम की वायु को पवित्र और सुगंधित कर देती थी। वह सुगंध किसी भी लौकिक पुष्प या वनस्पति में नहीं पाई जा सकती थी। वह तो साक्षात माता महालक्ष्मी के श्री चरणों की वह दिव्य रज थी, जिसने उस मृत्तिका को उस रात्रि स्पर्श किया था। समय अपनी अबाध गति से निरंतर बह रहा था। ग्रीष्म ऋतु के प्रचंड ताप के बाद जब आकाश में पुनः काले मेघ उम्द दहते और मूसलाधार वर्षा आरंभ होती, तो वैभव को वह भयंकर और प्रलयंकारी रात्रि स्मरण हो आती। उसके नेत्रों से पश्चाताप के अविरल अश्रु बहने लगते। वह उस मूसलाधार वर्षा में भीगता हुआ उसी स्थान पर खडिदधा हो जाता, जहां से उसने उस दरिद्र और रोगग्रस्त वृद्धा को धक्के मारकर बाहर निकाला था। वह आकाश की ओर देखकर सिसकते हुए कहता, हे करुणामयी माते, तुम्हारी वह परीक्षा मेरे लिए एक वरदान सिद्ध हुई। यदि उस प्रचंड आंधी और वर्षा ने
मेरे उस मिथ्या अहंकार के प्रासाद को न गिराया होता, तो मेरी यह अभागी आत्मा कभी इस परम प्रकाश के दर्शन न कर पाती। सुमति दूर से वैभव की इस आत्मग्लानि को देखती और उसके हृदय में करुणा का सागर हिलोरें लेने लगता। वह बाहर आती और वैभव के शीश पर अपना स्नेहिल हाथ रखकर कहती, भ्राता वैभव, जब तक इस संसार में वह मैं और मेरा का भाव जीवित रहता है, तब तक अज्ञान की वह मूसलाधार वर्षा जीव को भिगोती और कंपाती ही रहती है। परंतु जिस क्षण यह मैं तिरोहित हो जाता है, उस क्षण साक्षात या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता का वह परम सत्य हमारे भीतर ही उस अखंड ज्योति के रूप में प्रज्वलित हो उठता है। तुम्हारा यह अश्रु ही अब तुम्हारा सच्चा प्रायश्चित है जो तुम्हें पावन कर रहा है। इन वचनों को सुनकर वैभव के भीतर एक असीम शांति का संचार होता और एयूएम श्रीं श्रिय नमः का वह पवित्र मंत्र उसके रोम रोम में स्पंदित होने लगता। अब वह ग्राम केवल साधारण तंतुवाइयों, जुलाहों और कृषकों की बस्ती नहीं रह गया था। वह तो एक ऐसा अलौकिक तपोवन बन चुका था जहां हर कार्य केवल एक महायज्ञ के समान संपन्न होता था। जब कृषक भूमि में बीज बोते तो वे यह नहीं सोचते कि उन्हें इससे कितना लौकिक धन प्राप्त होगा। वे तो केवल यही भाव रखते कि यह अन्न उस दरिद्र नारायण के मुख में जाएगा जिसके भीतर स्वयं महालक्ष्मी का वास है। जब कोई तंतुवाय अपने करघे पर सूत काटता तो वह यह मानकर वस्त्र बुनता कि यह वस्त्र किसी असहाय और शीत से कांपते हुए प्राणी के तन को ढकेगा। कर्म अब मात्र भरण पोषण का व्यापार नहीं रहा था, कर्म अब विशुद्ध आराधना बन चुका था। सुमति की उस एक मुट्ठी तंडुल की खीर और श्रुति के उस लाल मृत्तिका के कमल ने पूरे समाज के मनोविज्ञान और चेतना को जद्दा की तजट से परिवर्तित कर दिया था। भौतिक संपत्ति का वह भयंकर घमंड जो मनुष्य को एक दूसरे से दूर कर देता है, जो ऊंच नीच की एक ऐसी अदृश्य दीवार खड्डित ही कर देता है जिसे भेदना असंभव प्रतीत होता है, वह दीवार सुमति के उस निस्वार्थ प्रेम के एक ही प्रहार से पूर्णतः चकनाचूर हो चुकी थी। अब वहां न कोई धनी था, न कोई निर्धन, न कोई सेठ था, न कोई साधारण सेवक। वहां केवल भक्त थे और उनकी वह परम कृपालु माता महालक्ष्मी थी जो निरंतर उस अखंड ज्योति के माध्यम से उन सभी पर अपनी असीम अमृत वर्षा कर रही थी। कभी कभी मध्य रात्रि के अत्यंत शांत और निस्तब्ध प्रहर में, जब पूरा ग्राम गहन निद्रा में लीन होता, तब सुमति उस ज्योति के सम्मुख ध्यान मग्न बैठी होती। उस गहन एकांत में उसे उस अखंड ज्योति के भीतर से वही पावन शंखों, झांझ मंजीरों और मृदंगों की दिव्य ध्वनि स्पष्ट सुनाई देती जो उस अलौकिक रात्रि में गूंजी थी। उसे माता के उस अष्टलक्ष्मी स्वरूप के दर्शन होते जो अपने श्री हस्तों से केवल कंचन या रजत की नहीं बल्कि असीम शांति, ज्ञान और परम वैराग्य की अविरल वर्षा कर रही थी। सुमति का रोम रोम आनंद से पुलकित हो उठता। वह जान चुकी थी कि यह संसार केवल एक मृग तृष्णा है, एक ऐसा स्वप्न है जहां मनुष्य कंचन और माटी के भेद में उलझकर अपना वास्तविक और शाश्वत स्वरूप भूल जाता है। जो माटी नन्ही श्रुति के पवित्र भाव से जुद्ध कर अमूल्य स्वर्ण कमल बन सकती है, वही स्वर्ण यदि वैभव के लालच और अहंकार से जुद्ध जाए तो वह पल भर में झलकर कोयला और भस्म बन जाता है। इस परम रहस्य को जान लेना ही मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मनुष्य का यह शरीर भी तो उसी लाल मृत्तिका का बना हुआ एक कच्चा पात्र ही है। यदि इस अहरी रूपी पात्र को काम, क्रोध, मद, लोभ और अहंकार की प्रचंड अग्नि में तपाया जाए
तो यह अंततः केवल पीड़ा, विनाश और भस्म ही उत्पन्न करेगा। परंतु यदा इसी मृत्तिका के पात्र को सुमति के समान निस्वार्थ प्रेम, करुणा, दया और पूर्ण समर्पण के अत्यंत शीतल और पवित्र जल से भर दिया जाए, तो यह शरीर साक्षात परमेश्वर का वह परम पावन मंदिर बन जाता है, जहां जय महालक्ष्मी का उद्घोष स्वतः ही गूंजने लगता है। सुमति की वह आंखें, जो कभी अपनी नन्ही पुत्री की क्षुधा देखकर दरिद्रता और पीड़ा से डबडबा जाती थीं, अब वे एक ऐसे परम संतोष और असीम आनंद के अमृत से छलकती रहती थीं, जिसे ब्रह्मांड की कोई भी लौकिक संपदा और कंचन के भंडार नहीं खरीद सकते। वह भली भांति जानती थी कि जब तक वह सांस ले रही है, यह ज्योति इसी प्रकार बिना घृत के प्रज्वलित रहेगी, क्योंकि इस ज्योति का ईंधन कोई भौतिक और नश्वर वस्तु नहीं, बल्कि उसकी अपनी आत्मा का वह विशुद्ध और निष्काम प्रेम है, जो कभी क्षीण नहीं हो सकता। और यह प्रेम केवल उसका व्यक्तिगत प्रेम नहीं है, यह तो उस परम चेतना का ही एक अंश है जो ब्रह्मांड के हर जीव में निरंतर स्पंदित हो रहा है। उधर नन्ही श्रुति अब धीरे धीरे किशोरावस्था की ओर बढ़ा रही थी, परंतु उसके भीतर की वह अत्यंत दुर्लभ कोमलता और वह निश्चलता तनिक भी कम नहीं हुई थी। वह आज भी अपनी माता के साथ उसी पुराने करघे पर बैठती, परंतु उसके हाथों से बुने गए वस्त्रों में एक ऐसा अद्भुत आकर्षण और पारलौकिक ऊर्जा होती थी कि जो भी प्राणी उन्हें धारण करता, उसका मन स्वतः ही समस्त लौकिक विकारों से मुक्त होकर परम भगवत भक्ति में लीन हो जाता। ऐसा प्रतीत होता मानो वे वस्त्र साधारण सूत के धागों से नहीं, बल्कि एयुएम श्रीन श्रिय नमः के उन अत्यंत शक्तिशाली और पवित्र मंत्रों से बुने गए हों। श्रुति का वह माटी का कमल गढ़ने का क्रम आज भी उसी प्रकार जारी था, जैसा उस प्रलयंकारी रात्रि से पूर्व था। वह प्रतिदिन भोर होते ही अत्यंत शुद्ध लाल मृत्तिका लाती, उसे अपने कोमल हाथों से गूंथती और अत्यंत प्रेम से एक नया कमल गिरती। फिर वह उसे ले जाकर उस अखंड ज्योति के पास रख देती। वे कमल अब भौतिक रूप से स्वर्ण में तो नहीं बदलते थे, परंतु सुमति उन्हें प्रसाद रूप में उन दर्शनार्थियों को दे देती जो अपने दुखों का निवारण करने दूर दूर से उस सिद्ध भवन में आते थे। उन माटी के कमलों को अपने हाथों में पाकर वे दीनहीन और व्याकुल लोग स्वयं को तीनों लोकों का सबसे बड़ा धनवान समझने लगते। उनके जन्मों के रोग और मानसिक संताप उस माटी के कमल का स्पर्श पाते ही भस्म हो जाते। वैभव के लिए तो वे माटी के कमल उसके प्रासाद के उन स्वर्ण कलशों और मुद्राओं से भी करोड़ों गुना अधिक अमूल्य थे, जिन्हें उसने उस भयंकर अहंकार की रात्रि में माता को रिझाने के लिए सजाया था। एक दिन की बात है, ग्राम में अचानक एक ऐसा अजनबी और रहस्यमयी सन्यासी आया, जिसके मुखमंडल पर अत्यंत प्रखर और असह्य तेज था, मानो साक्षात सूर्य पृथ्वी पर उतर आया हो। परंतु उसके वस्त्र अत्यंत जीर्ण शीर्ण और धूल धूसरित थे। वह बिना किसी से कुछ पूछे सीधा सुमति के उस पावन भवन में प्रविष्ट हुआ और उस वेदी पर रखे हुए स्वर्ण कमल के ठीक सम्मुख जाकर अत्यंत शांत भाव से खड्डित हो गया। उसने अपनी गंभीर और भेदी दृष्टि से सुमति की ओर देखा और अत्यंत गहरे तथा प्रतिध्वनित होते हुए स्वर में पूछा, हे तंतुवाय पुत्री सुमति, क्या यह वही स्वर्ण कमल है जिसने एक अभिमानी के कंचन को माटी में और एक निर्धन की माटी को कंचन में परिवर्तित कर दिया था? यदि ऐसा है तो मुझे बता कि इस कमल के भीतर ऐसा कौन सा तत्व छिपा है जो मेरे इस कमंडल के जल को भी अमृत रस में बदल दे। उस सन्यासी का यह प्रश्न सुनकर पूरे भवन में एक अत्यंत गहन निस्तब्धता छा गई। वैभव, जो उस समय वहां झाड़ू लगा रहा था, ठिठक कर खड्डित हो गया।
श्रुति ने अपने करघे से ध्यान हटाया और उस सन्यासी की उन अत्यंत प्रखर आंखों में देखने लगी। सुमति अपने स्थान से उठी। उसने माता महालक्ष्मी की उस अखंड ज्योति को अत्यंत आदर से प्रणाम किया और उस सन्यासी के सम्मुख आकर दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत सौम्य और शांत वाणी में उत्तर देना आरंभ किया। हे महात्मा, आप तो स्वयं ज्ञानी प्रतीत होते हैं, फिर भी आप इस लौकिक भ्रम में उलझे हुए हैं। इस स्वर्ण कमल के भीतर ऐसा कोई भी लौकिक तत्व या चमत्कार नहीं है जो आपके कमंडल के जल को अमृत बना सके। यह तो केवल उस परम सत्य का एक भौतिक प्रमाण है जिसे अज्ञानी संसार चमत्कार मान बैठता है। यदि आप सत्य जानना चाहते हैं तो इस कंचन के आवरण को मत देखिए, उस भाव को देखिए जिसने इसे गर रहा था। जब एक हृदय पूर्ण रूप से रिक्त हो जाता है, जब उसमें मैं और मेरा का कोई अस्तित्व नहीं बचता, जब कोई क्षुधा पीड़ित और असहाय अपनी अंतिम श्वासें गिन रहा हो और उस समय यदि कोई अपने प्राणों का भाग निकालकर उसे अर्पित कर दे, तो उस निस्वार्थ प्रेम और पूर्ण समर्पण से जो अग्नि उत्पन्न होती है, वही वह वास्तविक तत्व है जो किसी भी माटी को कंचन और किसी भी साधारण जल को अमृत रस में बदल सकता है। यह कमल स्वर्ण का इसलिए हुआ क्योंकि यह किसी स्वार्थ से नहीं, बल्कि एक अबोध बालिका की असीम करुणा से जन्मा था। सन्यासी ने यह सुनकर अत्यंत भेदक मुस्कान बिखेरी और कहा, परंतु हे सुमति, संसार तो केवल उस कंचन की चमक को पूजता है। यदि यह कमल माटी का ही रहता तो क्या ये असंख्य नर नारी आज इस भवन में शीश झुकाने आते? क्या यह सत्य नहीं है कि मनुष्य की श्रद्धा भी उसी स्थान पर जागृत होती है जहां उसे भौतिक चमत्कार और कंचन दिखाई देता है? यह सुनकर सुमति के मुख पर एक अत्यंत अलौकिक और करुणामयी आभा छा गई। उसने उस अखंड ज्योति की ओर संकेत करते हुए कहा, हे सन्यासी, आपका प्रश्न उसी मिथ्या अहंकार की प्रतिध्वनि है जिससे कभी मेरे भ्राता वैभव ग्रसित थे। सत्य यह है कि जो लोग इस स्वर्ण कमल की चमक को देखकर यहाँ आते हैं, वे वास्तव में खाली हाथ ही लौट जाते हैं। उन्हें माता की वह परम कृपा कभी प्राप्त नहीं होती। परंतु जो प्राणी इस अखंड ज्योति के भीतर उस दरिद्र और कांपती हुई वृद्धा के दर्शन कर लेता है, जो इस कंचन में उस माटी के मूल स्वरूप को पहचान लेता है, केवल उसी के हृदय में या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता का वह बीज अंकुरित होता है। यह स्वर्ण कमल तो केवल उन अज्ञानियों को आकर्षित करने का एक माध्यम मात्र है, ताकि वे यहाँ आएं और इस करुणा की वायु का स्पर्श पाकर धीरे धीरे अपने भीतर के उस कंचन के मोह से मुक्त हो सके। संसार कंचन को पूजता अवश्य है, परंतु वह कंचन कभी उसे शांति नहीं दे सकता। शांति तो केवल उस निस्वार्थ प्रेम में ही है जो उस मूसलाधार वर्षा और प्रचंड आंधी में एक असहाय को आश्रय देने से उत्पन्न होती है। सन्यासी यह सुनकर एकाएक मौन हो गया। उसके मुखमंडल का वह प्रखर तेज अब एक असीम शांति और सौम्यता में परिवर्तित होने लगा था। उसने अपने हाथ का वह कमंडल सुमति के चरणों में रख दिया और अत्यंत गदगद कंठ से बोला। उसी प्रेम की अलौकिक धारा में अवगाहन करते हुए सुमति का वह नवनिर्मित भवन अब एक सिद्ध पीठ का रूप ले चुका था। दूर दूर के ग्रामों और नगरों से असंख्य नर नारी उस अखंड ज्योति के दर्शन हेतु आने लगे थे। वे अपने साथ स्वर्ण, रजत और बहुमूल्य रत्नों की भेंट लाते, परंतु सुमति उन सभी को अत्यंत नम्रता से अस्वीकार कर देती। वह हाथ जोड़ कर कहती, हे सज्जनों, इस अखंड ज्योति को किसी लौकिक कंचन या रजत की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम कुछ अर्पण ही करना चाहते हो तो अपने भीतर के लोभ, मोह और उस मिथ्या अहंकार की आहुति इस ज्योति में दे दो जो तुम्हारी आत्मा को जन्म जन्मांतर से मलिन किए हुए है। उसकी इन अमृतमयी वाणियों को सुनकर बड़े बड़े ज्ञानियों
और अभिमानी सेठों का मस्तक स्वतः ही कतई नतमस्तक हो जाता। जय महालक्ष्मी के उद्घोष से वह पूरा क्षेत्र हर प्रहर गुंजायमान रहता। वैभव, जो अब पूर्ण रूप से एक तपस्वी और सेवक का जीवन व्यतीत कर रहा था, उन थके हारे यात्रियों के चरण पखारता और उन्हें अपने हाथों से उसी तंडुल की खीर का प्रसाद ग्रहण कराता। उस प्रसाद में ऐसा दिव्य स्वाद और अलौकिक तृप्ति थी कि जो भी उसे एक बार चख लेता, उसके जन्म जन्मांतर की क्षुधा और लौकिक तृष्णा सदा के लिए शांत हो जाती। उधर नन्ही श्रुति का वह माटी का लाल कमल, जो माता की परम कृपा से अमूल्य स्वर्ण कमल में परिवर्तित हो गया था, वह अब उस भवन के मध्य भाग में एक श्वेत पाषाण की वेदी पर स्थापित था। परंतु सबसे बड़ा आश्चर्य यह था कि उस स्वर्ण कमल से निरंतर एक अत्यंत मधुर और दिव्य पारिजात की सुगंध प्रस्फुटित होती रहती थी, जो पूरे ग्राम की वायु को पवित्र और सुगंधित कर देती थी। वह सुगंध किसी भी लौकिक पुष्प या वनस्पति में नहीं पाई जा सकती थी। वह तो साक्षात माता महालक्ष्मी के श्री चरणों की वह दिव्य रज थी, जिसने उस मृत्तिका को उस रात्रि स्पर्श किया था। समय अपनी अबाध गति से निरंतर बह रहा था। ग्रीष्म ऋतु के प्रचंड ताप के बाद जब आकाश में पुनः काले मेघ उम्द दहते और मूसलाधार वर्षा आरंभ होती, तो वैभव को वह भयंकर और प्रलयंकारी रात्रि स्मरण हो आती। उसके नेत्रों से पश्चाताप के अविरल अश्रु बहने लगते। वह उस मूसलाधार वर्षा में भीगता हुआ उसी स्थान पर खड्डाता हो जाता, जहां से उसने उस दरिद्र और रोगग्रस्त वृद्धा को धक्के मारकर बाहर निकाला था। वह आकाश की ओर देखकर सिसकते हुए कहता, हे करुणामयी माते, तुम्हारी वह परीक्षा मेरे लिए एक वरदान सिद्ध हुई। यदि उस प्रचंड आंधी और वर्षा ने मेरे उस मिथ्या अहंकार के प्रासाद को न गिराया होता, तो मेरी यह अभागी आत्मा कभी इस परम प्रकाश के दर्शन न कर पाती। सुमति दूर से वैभव की इस आत्मग्लानि को देखती और उसके हृदय में करुणा का सागर हिलोरें लेने लगता। वह बाहर आती और वैभव के शीश पर अपना स्नेहिल हाथ रखकर कहती, भ्राता वैभव, जब तक इस संसार में वह मैं और मेरा का भाव जीवित रहता है, तब तक अज्ञान की वह मूसलाधार वर्षा जीव को भिगोती और कंपाती ही रहती है। परंतु जिस क्षण यह मैं तिरोहित हो जाता है, उस क्षण साक्षात या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता का वह परम सत्य हमारे भीतर ही उस अखंड ज्योति के रूप में प्रज्वलित हो उठता है। तुम्हारा यह अश्रु ही अब तुम्हारा सच्चा प्रायश्चित है, जो तुम्हें पावन कर रहा है। इन वचनों को सुनकर वैभव के भीतर एक असीम शांति का संचार होता और एयुएम श्रीं श्रिय नमः का वह पवित्र मंत्र उसके रोम रोम में स्पंदित होने लगता। अब वह ग्राम केवल साधारण तंतुवाइयों, चुलाहों और कृषकों की बस्ती नहीं रह गया था। वह तो एक ऐसा अलौकिक तपोवन बन चुका था, जहां हर कार्य केवल एक महायज्ञ के समान संपन्न होता था। जब कृषक भूमि में बीज बोते, तो वे यह नहीं सोचते कि उन्हें इससे कितना लौकिक धन प्राप्त होगा। वे तो केवल यही भाव रखते कि यह अन्न उस दरिद्र नारायण के मुख में जाएगा, जिसके भीतर स्वयं महालक्ष्मी का वास है। जब को कोई तंतुवाय अपने करघे पर सूत कातता, तो वह यह मानकर वस्त्र बुनता कि यह वस्त्र किसी असहाय और शीत से कांपते हुए प्राणी के तन को ढकेगा। कर्म अब मात्र भरण पोषण का व्यापार नहीं रहा था। कर्म अब विशुद्ध आराधना बन चुका था। सुमति की उस एक मुट्ठी तंडुल की खीर और श्रुति के उस लाल मृत्तिका के कमल ने पूरे समाज के मनोविज्ञान और चेतना को जददीदा से परिवर्तित कर दिया था। भौतिक संपत्ति का वह भयंकर घमंड, जो मनुष्य को एक दूसरे से दूर कर देता है, जो ऊंच नीच की एक ऐसी अदृश्य दीवार खड़ी दिही कर देता है, जिसे भेदना
असंभव प्रतीत होता है। वह दीवार सुमति के उस निस्वार्थ प्रेम के एक ही प्रहार से पूर्णतः चकनाचूर हो चुकी थी। अब वहां न कोई धनी था, न कोई निर्धन, न कोई सेठ था, न कोई साधारण सेवक। वहां केवल भक्त थे और उनकी वह परम कृपालु माता महालक्ष्मी थीं, जो निरंतर उस अखंड ज्योति के माध्यम से उन सभी पर अपनी असीम अमृत वर्षा कर रही थीं। कभी-कभी मध्य रात्रि के अत्यंत शांत और निस्तब्ध प्रहर में, जब पूरा ग्राम गहन निद्रा में लीन होता, तब सुमति उस ज्योति के सम्मुख ध्यानमग्न बैठी होती। उस गहन एकांत में उसे उस अखंड ज्योति के भीतर से वही पावन शंखों, झांझ मंजीरों और मृदंगों की दिव्य ध्वनि स्पष्ट सुनाई देती, जो उस अलौकिक रात्रि में गूंजी थी। उसे माता के उस अष्टलक्ष्मी स्वरूप के दर्शन होते, जो अपने श्रीहस्तों से केवल कंचन या रजत की नहीं, बल्कि असीम शांति, ज्ञान और परम वैराग्य की अविरल वर्षा कर रही थी। सुमति का रोम रोम आनंद से पुलकित हो उठता। वह जान चुकी थी कि यह संसार केवल एक मृग तृष्णा है, एक ऐसा स्वप्न है जहां मनुष्य कंचन और माटी के भेद में उलझकर अपना वास्तविक और शाश्वत स्वरूप भूल जाता है। जो माटी नन्ही श्रुति के पवित्र भाव से जुड़ कर अमूल्य स्वर्ण कमल बन सकती है, वही स्वर्ण यदि वैभव के लालच और अहंकार से जुड़ जाए तो वह पल भर में जलकर कोयला और भस्म बन जाता है। इस परम रहस्य को जान लेना ही मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मनुष्य का यह शरीर भी तो उसी लाल मृत्तिका का बना हुआ एक कच्चा पात्र ही है। यदि इस शरीर रूपी पात्र को काम, क्रोध, मद, लोभ और अहंकार की प्रचंड अग्नि में तपाया जाए तो यह अंततः केवल पीड़ा, विनाश और भस्म ही उत्पन्न करेगा। परंतु यदि इसी मृत्तिका के पात्र को सुमति के समान निस्वार्थ प्रेम, करुणा, दया और पूर्ण समर्पण के अत्यंत शीतल और पवित्र जल से भर दिया जाए तो यह शरीर साक्षात परमेश्वर का वह परम पावन मंदिर बन जाता है, जहां जय महालक्ष्मी का उद्घोष स्वतः ही गूंजने लगता है। सुमति की वह आंखें, जो कभी अपनी नन्ही पुत्री की क्षुधा देखकर दरिद्रता और पीड़ा से डबडबा जाती थीं, अब वे एक ऐसे परम संतोष और असीम आनंद के अमृत से छलकती रहती थीं, जिसे ब्रह्मांड की कोई भी लौकिक संपदा और कंचन के भंडार नहीं खरीद सकते। वह भली भांति जानती थी कि जब तक वह सांस ले रही है, यह ज्योति इसी प्रकार बिना घृत के प्रज्वलित रहेगी, क्योंकि इस ज्योति का ईंधन कोई भौतिक और नश्वर वस्तु नहीं, बल्कि उसकी अपनी आत्मा का वह विशुद्ध और निष्काम प्रेम है, जो कभी क्षीण नहीं हो सकता। और यह प्रेम केवल उसका व्यक्तिगत प्रेम नहीं है, यह तो उस परम चेतना का ही एक अंश है जो ब्रह्मांड के हर जीव में निरंतर स्पंदित हो रहा है। उधर नन्ही श्रुति अब धीरे धीरे किशोरावस्था की ओर बढ़ रही थी, परंतु उसके भीतर की वह अत्यंत दुर्लभ कोमलता और वह निश्चलता तनिक भी कम नहीं हुई थी। वह आज भी अपनी माता के साथ उसी पुराने करघे पर बैठती, परंतु उसके हाथों से बुने गए वस्त्रों में एक ऐसा अद्भुत आकर्षण और पारलौकिक ऊर्जा होती थी कि जो भी प्राणी उन्हें धारण करता, उसका मन स्वतः ही समस्त लौकिक विकारों से मुक्त होकर परम भगवत भक्ति में लीन हो जाता। ऐसा प्रतीत होता मानो वे वस्त्र साधारण सूत के धागों से नहीं, बल्कि एयुएम श्रीं श्रिय नमः के उन अत्यंत शक्तिशाली और पवित्र मंत्रों से बुने गए हों। श्रुति का वह माटी का कमल गढ़ने का क्रम आज भी उसी प्रकार जारी था, जैसा उस प्रलयंकारी रात्रि से पूर्व था। वह प्रतिदिन भोर होते ही अत्यंत शुद्ध लाल मृत्तिका लाती, उसे अपने कोमल हाथों से गूंथती और अत्यंत प्रेम से एक नया कमल गृहती। फिर वह उसे ले जाकर उस अखंड ज्योति के पास रख देती।
वे कमल अब भौतिक रूप से स्वर्ण में तो नहीं बदलते थे, परंतु सुमति उन्हें प्रसाद रूप में उन दर्शनार्थियों को दे देती जो अपने दुखों का निवारण करने दूर दूर से उस सिद्ध भवन में आते थे। उन माटी के कमलों को अपने हाथों में पाकर वे दीनहीन और व्याकुल लोग स्वयं को तीनों लोकों का सबसे बढ़ा धनवान समझने लगते। उनके जन्मों के रोग और मानसिक संताप उस माटी के कमल का स्पर्श पाते ही भस्म हो जाते। वैभव के लिए तो वे माटी के कमल उसके प्रासाद के उन स्वर्ण कलशों और मुद्राओं से भी करोड़ों गुना अधिक अमूल्य थे, जिन्हें उसने उस भयंकर अहंकार की रात्रि में माता को रिझाने के लिए सजाया था। एक दिन की बात है, ग्राम में अचानक एक ऐसा अजनबी और रहस्यमयी सन्यासी आया जिसके मुखमंडल पर अत्यंत प्रखर और असह्य तेज था, मानो साक्षात सूर्य पृथ्वी पर उतर आया हो। परंतु उसके वस्त्र अत्यंत जीर्ण शीर्ण और धूल धूसरित थे। वह बिना किसी से कुछ पूछे सीधा सुमति के उस पावन भवन में प्रविष्ट हुआ और उस वेदी पर रखे हुए स्वर्ण कमल के ठीक सम्मुख जाकर अत्यंत शांत भाव से खड्डिताहदा हो गया। उसने अपनी गंभीर और भेदी दृष्टि से सुमति की ओर देखा और अत्यंत गहरे तथा प्रतिध्वनित होते हुए स्वर में पूछा, हे तंतुवाय पुत्री सुमति, क्या यह वही स्वर्ण कमल है जिसने एक अभिमानी के कंचन को माटी में और एक निर्धन की माटी को कंचन में परिवर्तित कर दिया था? यदि ऐसा है तो मुझे बता कि इस कमल के भीतर ऐसा कौन सा तत्व छिपा है जो मेरे इस कमंडल के जल को भी अमृत रस में बदल दे। उस सन्यासी का यह प्रश्न सुनकर पूरे भवन में एक अत्यंत गहन निस्तब्धता छा गई। वैभव, जो उस समय वहां झाड़ू लगा रहा था, ठिठक कर खड्डाता हो गया। श्रुति ने अपने करघे से ध्यान हटाया और उस सन्यासी की उन अत्यंत प्रखर आंखों में देखने लगी। सुमति अपने स्थान से उठी। उसने माता महालक्ष्मी की उस अखंड ज्योति को अत्यंत आदर से प्रणाम किया और उस सन्यासी के सम्मुख आकर दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत सौम्य और शांत वाणी में उत्तर देना आरंभ किया। हे महात्मा, आप तो स्वयं ज्ञानी प्रतीत होते हैं, फिर भी आप इस लौकिक भ्रम में उलझे हुए हैं। इस स्वर्ण कमल के भीतर ऐसा कोई भी लौकिक तत्व या चमत्कार नहीं है जो आपके कमंडल के जल को अमृत बना सके। यह तो केवल उस परम सत्य का एक भौतिक प्रमाण है जिसे अज्ञानी संसार चमत्कार मान बैठता है। यदि आप सत्य जानना चाहते हैं तो इस कंचन के आवरण को मत देखिए, उस भाव को देखिए जिसने इसे गढ़ा था। जब एक हृदय पूर्ण रूप से रिक्त हो जाता है, जब उसमें मैं और मेरा का कोई अस्तित्व नहीं बचता, जब कोई क्षुधा पीड़ित और असहाय अपनी अंतिम श्वासें गिन रहा हो, और उस समय यदि कोई अपने प्राणों का भाग निकालकर उसे अर्पित कर दे, तो उस निस्वार्थ प्रेम और पूर्ण समर्पण से जो अग्नि उत्पन्न होती है, वही वह वास्तविक तत्व है जो किसी भी माटी को कंचन और किसी भी साधारण जल को अमृत रस में बदल सकता है। यह कमल स्वर्ण का इसलिए हुआ क्योंकि यह किसी स्वार्थ से नहीं, बल्कि एक अबोध बालिका की असीम करुणा से जन्मा था। सन्यासी ने यह सुनकर अत्यंत भेदक मुस्कान बिखेरी और कहा, परंतु हे सुमति, संसार तो केवल उस कंचन की चमक को पूजता है। यदि यह कमल माटी का ही रहता तो क्या ये असंख्य नर नारी आज इस भवन में शीश झुकाने आते? क्या यह सत्य नहीं है कि मनुष्य की श्रद्धा भी उसी स्थान पर जागृत होती है जहां उसे भौतिक चमत्कार और कंचन दिखाई देता है? यह सुनकर सुमति के मुख पर एक अत्यंत अलौकिक और करुणामयी आभा छा गई। उसने उस अखंड ज्योति की ओर संकेत करते हुए कहा, हे सन्यासी, आपका प्रश्न उसी मिथ्या अहंकार की प्रतिध्वनि है जिससे कभी मेरे भ्राता वैभव ग्रसित थे। सत्य यह है कि जो लोग इस स्वर्ण कमल की चमक को देखकर यहाँ आते हैं, वे वास्तव में खाली हाथ ही लौट जाते हैं।
उन्हें माता की वह परम कृपा कभी प्राप्त नहीं होती। परंतु जो प्राणी इस अखंड ज्योति के भीतर उस दरिद्र और कांपती हुई वृद्धा के दर्शन कर लेता है, जो इस कंचन में उस माटी के मूल स्वरूप को पहचान लेता है, केवल उसी के हृदय में या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता का वह बीज अंकुरित होता है। यह स्वर्ण कमल तो केवल उन अज्ञानियों को आकर्षित करने का एक माध्यम मात्र है, ताकि वे यहाँ आएं और इस करुणा की वायु का स्पर्श पाकर धीरे धीरे अपने भीतर के उस कंचन के मोह से मुक्त हो सके। संसार कंचन को पूजता अवश्य है, परंतु वह कंचन कभी उसे शांति नहीं दे सकता। शांति तो केवल उस निस्वार्थ प्रेम में ही है, जो उस मूसलाधार वर्षा और प्रचंड आंधी में एक असहाय को आश्रय देने से उत्पन्न होती है। सन्यासी यह सुनकर एकाएक मौन हो गया। उसके मुखमंडल का वह प्रखर तेज अब एक असीम शांति और सौम्यता में परिवर्तित होने लगा था। उसने अपने हाथ का वह कमंडल सुमति के चरणों में रख दिया और अत्यंत गदगद कंठ से बोला, हे देवी सुमति, तुमने आज मेरे संशय का पूर्ण निवारण कर दिया। सत्य ही कहा तुमने। सच्चा कंचन तो मनुष्य की करुणा और निस्वार्थ प्रेम में ही निवास करता है। इतना कहते ही उस सन्यासी का भौतिक शरीर एक अत्यंत दिव्य और अलौकिक प्रकाश में परिवर्तित हुआ और सीधा माता महालक्ष्मी की उसी अखंड ज्योति में समाहित हो गया। यह अद्भुत दृश्य देखकर वैभव, नन्ही श्रुति और सुमति भाव विभोर हो उठे और उनके कंठ से एयु एम श्रीन श्रिय नमः तथा जय महालक्ष्मी का परम घोष संपूर्ण दिशाओं में गूंज उठा। उस दिन के पश्चात उस ग्राम के प्रत्येक प्राणी ने अपने हृदय से लौकिक मोह और धन संपत्ति के मिथ्या अहंकार को सदा के लिए भस्म कर दिया। सुमति की वह पावन कुटिया युगों युगों तक मानव जाति को यह शाश्वत संदेश देती रही कि जहाँ दीनहीनों की निष्काम सेवा और अगाध प्रेम है, वहीं साक्षात या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता का वास है। इस प्रकार सुमति का वह निस्वार्थ समर्पण और वह माटी का पद्म अनंत काल के लिए परम भक्ति के सबसे उज्जवल और अमर प्रकाश के रूप में पूरे ब्रह्मांड में स्थापित हो गया।